यूं तो बिजली के काम में आने वाले औजारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी आपके लिए कुछ जरूरी औजारों के बारे में जान लेना जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे हैमर, मैलेट और हैक्सा ब्लेड की। बात करते हैं हैमर यानी हथौड़ी की। इसका इस्तेमाल किसी भी चीज को ठोकने के लिए किया जाता है। वायरिंग करते समय क्लिप लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ी कई तरह की होती हैं। इसका पहला सिरा तो एक जैसा ही होता है, जिसे फेस कहते हैं, लेकिन दूसरा सिरा अलग अलग तरह का होता है, जिसे पिन कहा जाता है। बॉल के आकार के सिरे वाली हथौड़ी को बॉल पिन हैमर और क्रॉस के आकार वाले सिरे की हथौड़ी को क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। हर तरह की हथौड़ी के अपने अपने इस्तेमाल होते हैं। बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किसी जगह पर चोट करने के लिए किया जाता है, जबकि क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल किसी फंसी या मुड़ी हुई कील को निकालने के लिए किया जाता है। हथौड़ी बाजार में वजन के हिसाब से मिलती है। इसका हैंडल लंबा होना चाहिए ताकि ग्रिप अच्छी तरह से बन सके, और हैंडल हथौड़ी में पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करते समय हथौड़ी हैंडल से बाहर निकल जाए तो चोट लगने का खतरा रहता है। इसके बाद बात करते हैं मैलेट की। मैलेट लकड़ी या पीवीसी का बना होता है। इसका इस्तेमाल वाइंडिंग को आकार देने के लिए किया जाता है। मैलेट देखने में हथौड़ी जैसा ही लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हथौड़ी से अलग होता है। इसकी जगह अगर हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाए तो वायर का इंसुलेशन टूट सकता है। अब बात करते हैं रेती यानी फाइल की। रेती का इस्तेमाल किसी खुरदुरी सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कटिंग के बाद स्विच बोर्ड के किनारे बराबर और चिकने नहीं होते, इसलिए फाइल की मदद से इन्हें बराबर किया जाता है। इसके अलावा किसी भी औजार की धार पैनी करने के लिए भी रेती का इस्तेमाल किया जाता है। रेती छोटे बड़े कई आकारों में बाजार में मिलती है। ये कई तरह की होती है, स्मूथ, डबल कट, ऑब्लिक कट और बास्टर्ड। बास्टर्ड के कट में खांचे चौड़े होते हैं और इससे तेजी से और ज्यादा मात्रा में घिसाई और कटाई की जा सकती है। रेती को साफ रखना चाहिए। इसके खांचों में धूल और मिट्टी नहीं भरनी चाहिए और इसे जंग लगने से भी बचाना चाहिए। अब बात करते हैं हैक्सा ब्लेड की। ये कॉन्डुइट पाइप को काटने के काम आता है। इसके फ्रेम में ब्लेड को फिट करके उसे फ्लाई नट से कस दिया जाता है। इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ब्लेड के दांते हैक्सा ब्लेड के हैंडल की तरफ ना हो। किसी भी चीज को काटने से पहले हल्के हाथ से उसमें निशान बना लेना चाहिए और फिर इन्हीं निशानों पर तेज हाथ से ब्लेड चलानी चाहिए। पाइप को काटने के अलावा इससे दूसरे मेटल भी काटे जा सकते हैं। हैक्सा ब्लेड का हैंडल अच्छी तरह से ग्रिप बनाने वाला होना चाहिए और इसके फ्रेम और ब्लेड को जंग से बचाना चाहिए। तो ये थे कुछ जरूरी औजार जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण होती है इनके इस्तेमाल और रखरखाव की पूरी जानकारी।